एक मैम दर्शकों की टिप्पणी है लाओ पाला को लेकर के, करीब हाँ। 1.5% डाउन इस समय देखने को मिल रहा है। ये कवरेज में रहा है हम लोगों की, यस। चला भी अच्छा था, लेकिन अभी जो सुस्ती देखने को मिल रही है उसमें क्या करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है? लाओपाला और आपका साही सेम डे रिकमेंडेशन दिए थे, वो ग्लास रिलेटेड जो स्टॉक्स थे। तो एनीवेज अभी चल रहा है 191 पर, और बिल्कुल आपको जो नहीं निकले अभी तो आप होल्ड करो। लेकिन जिनके पास मतलब जो प्रॉफिट पे निकल गए आपको तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो नहीं निकले अभी तो आप होल्ड करिए, क्योंकि इसमें अभी भी ना तो स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस नहीं आया है, कहने का मतलब आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड की सलाह है। और आई रिमेम्बर जिसमें स्टॉप लॉस है वो 183 का है, टारगेट था 210 का, तो देने के बाद टारगेट आ गया है, स्टॉप लॉस अभी भी बरकरार है। और अगर आप चाहें तो 191 के भाव पर है। जो रिकमेंडेशन थी वो 195 से 200 की रेंज की है, याद है मुझे। तो अगर आप, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5 अगस्त की है। तो अगर आप अभी भी होल्ड करना चाहते हैं विद गिवन स्टॉप लॉस एट 183, प्लीज होल्ड। अपसाइड थोड़ा सा अगर इसने एक बार वापस से निकाल लिया 200 का भाव, तो फिर टारगेट बढ़ा लेना, सेकंड टारगेट का वेट करना। अभी तो होल्ड की ही सलाह है। अभी होल्ड की सलाह है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है लाओपाला को लेकर के। राजेश सर, चलिए ठीक, यहाँ पर 191 के आसपास देखने को मिल। एक जरा होनासा कंज्यूमर देखिए सर, एकदम से लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही, करीब 5% की तेज़ी। अब ये बताइए कि क्या करंट लेवल पे यहाँ पर कोई खरीदारी करने की संभावनाएं हैं, या अभी अवॉइड करना चाहेंगे? नए इंट्राडे हाइज बनते हुए यहाँ पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। और स्टॉक ने एक राउंडिंग सा बेस बनाया और उसके बाद रैली दी है। तो और प्लस रिजल्ट भी कुछ अच्छे हाँ, नंबर नतीजे इसके अच्छे निकल रहे कर आए हैं। हैं। यस। तो बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर है, स्ट्रीट ने बिग थम्स अप किया है। अभी रैली और बन सकती है, और अभी 502 503 के आसपास है, खरीदारी कर सकते हैं। 530 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 479 का। 479 का स्टॉप लॉस, 530 का टारगेट बताया ना आपने? क्या टाइम यस फ्रेम रखें सर इसके लिए? सर, 10 सेशन रख सकते हैं। चलिए, 10 सेशन के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 503 के आसपास, 5% ऊपर, और 7-8-10 सेशन में यहाँ पर 530 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। अभिषेक सिंगला जी का सबसे पहले सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर है महेश सर। ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक तो जीएम ब्रेविस है 800 शेयर, 8 महीने से मैंने होल्ड किया हुआ है 1070 रुपये के रेट पर, कोई रिटर्न नहीं मिला है। तो अगर एक साल में और होल्ड करता हूं, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करके चलूँ कि भाव 1600 रुपये तक भी आ जाएगा? नहीं, देखिए इस शेयर जब भी रिजल्ट आता है उससे पहले थोड़ा बहुत मूवमेंट में आता है और उसके बाद में साइडवेज हो जाता है। ये इसका मैं कम से कम 5 से 7 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ। मोमेंट 2-3 दिन के लिए आता है और बाकी दिन साइडवेज रहते हैं। तो ये ऐसे टाइप के काउंटर रहते हैं, तो वहां पे मेरे हिसाब से जब भी मौका मिले तो एग्जिट होने का ट्राई करना चाहिए, जानना कि रिटर्न को चेस करना चाहिए, क्योंकि भाव मेंटेन अप साइड में करते नहीं है। अप साइड में खाली ट्रैप ही इन्वेस्टर होते हैं। नंबर ठीक ठाक है, फंडामेंटल्स ओके है, बट भाव सस्टेन नहीं करते अपर साइड में, वापस से वो अपनी रेंज में, नीचे की रेंज में आगे बढ़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से जब भी अपसाइड का मौका मिलता है तब एग्जिट का ट्राई करना चाहिए। जब भी ये 900 950 के ऊपर क्लोज करे या 2-4 दिन ट्रेड करे, उसके बाद में इसके अंदर फ्रेश मूव जरूर बन सकता है। अविनाश सर, लिकर स्पेस में अगर कोई बेस्ट पिक हो या कोई एक दो नाम जो अच्छे लग रहे हो आपको, जहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है अगर लिकर स्पेस में रहना ही किसी को? मेरे ख्याल से रैडिको खैतान एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि काफी वेल मैनेज्ड कंपनी है, अच्छे ब्रांड्स है, और Q1 के नंबर्स भी ठीक ठाक थे। मेरे ख्याल से नॉर्मली संदीप, लिकर कंपनीज का जो बिजनेस होता है वो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में ज्यादा पिकअप होता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का इनका अभी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, नए ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि रैडिको खैतान एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर किसी को और कोई विकल्प का सोचना है तो मैं कहूंगा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों दिग्गज कंपनियां हैं और इस इंडस्ट्री में एंट्री बहुत डिफिकल्ट है। ब्रांड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये दो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ठीक है, रेडिको खैतान और यूएसएल, ये दो नाम हैं। अगर आप लिकर स्पेस में रहना चाहते हैं तो इनमें ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर। जो आज मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जो मार्केट इतना ज्यादा करेक्ट हो चुका है, रेडिको खैतान में एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल यहाँ पर मुझे नजर आती है। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो कई सारे रिजल्ट्स पिछले 8 क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट देख ले, स्टॉक बुरे रिजल्ट पोस्ट करने के लिए तैयार है ही नहीं, अच्छा खासा रिजल्ट स्टॉक पोस्ट कर रहा है। एंड टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक अच्छा खासा अपमूव आप देख पाएंगे। अगर आप अप्रैल से लेकर अभी तक की बात करें तो 2500 के लेवल के आसपास स्टॉक था, एंड अभी
4680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 45 से लेकर 50% तक के मूव अप्रैल से ही स्टॉक ने दिखा दिए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से ये मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रहेगा। 4675 के आसपास के लेवल पर इसमें बिल्कुल एक एंट्री बनती है। ऊपरी लेवल पर 4800 से लेकर 5000 तक के टारगेट्स आप इसमें अगस्त महीने में ही देख पाएंगे। निचले लेवल पर स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 4500 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सर की ओर से अगली कॉल निकल कर आ रही है, रेडिको खेतान, इसको आप लोग नोट डाउन करके चलिए। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोगों को लेवल्स में बता दे रहा हूं, नोट डाउन करिए। सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, यहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है गौरव सर की ओर से। रेडिको यहां पर बाय करके चल सकते हैं आप लोग। यहां पर जो पहला टारगेट रहेगा 4800 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 5000 का लेकर चल सकते हैं। 4675 पर खरीदारी करनी है, 4500 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी करके चलिए। जो टारगेट है उसको आप लोग ट्रैक करिए, अपने रडार पर रेडी को जरूर रखिए। ये गौरव सर की राय है, तो इसको आप लोग देखकर चल सकते हैं। चलिए एक ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जो ज़्यादा नहीं चला हुआ है। आज जरूर चला हुआ है, लेकिन आज जो चला हुआ है वो नंबर्स की वजह से। मैं एपेक्स फ्रोजन की बात कर रहा हूँ। एपेक्स फ्रोजन के नंबर्स में देखें तो मुनाफा 2.5 गुना के आसपास हुआ, बावजूद इसके कि रेवेन्यू इनके फ्लैट रह गए। अबिडा ऑलमोस्ट डबल हो गया, और मार्जिन्स भी आप देखेंगे तो आपको 6% वाले 12% के आसपास दिखेंगे। और क्वार्टर बेसिस पे अगर आप नंबर्स को देखेंगे ना तो बहुत ही शानदार आपको नजर आएंगे। मुनाफा 2.8 टाइम्स हो गया, रेवेन्यू बड़े हैं 53%, अबिडा तो इनका 2 गुना से ज़्यादा हो गया, और मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब इसका चार्ट दिखाइए। आज आप देखेंगे स्टॉक आपको 15% का मूवमेंट अभी भी दिखा रहा है, थोड़ा हायर लेवल से हल्का होने के बाद। इसको ना आप 1 महीना कर दीजिए। 1 महीना जब आप करेंगे तो आपको ये स्टॉक का करीब 5% के आसपास की बढ़त दिखाएगा। लेकिन 6 महीना अगर आप देखेंगे ना, इसका 6 महीने का चार्ट कर दीजिए। 6 महीने में स्टॉक सर फ्लैट है, स्टेबल है। आज के मूव के बावजूद भी 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो अगर कोई खरीदना चाहता है, क्या इन लेवल्स पर भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है धीरे धीरे? जी सर, अगर आप चार्ट में देखते हैं तो अगर आप 2020 से भी काउंटर के ऊपर जज करेंगे तो आपको दिखाई देगा लगभग फ्लैट रिजल्ट लेता हुआ, क्योंकि 2020 में भी आप देखेंगे टॉप बना था 440 के आसपास, एंड उस हाई को काउंटर ने वापस से एक बार टेस्ट किया 2021 में, एंड इस बार थर्ड टाइम काउंटर ने टेस्ट किया 2026 में। 2 मार्च को अगर आप देखेंगे तो काउंटर ने इसको टेस्ट किया एंड वापस से वो फेल हुआ, उसके ऊपर वापस एक हाई लगाया। तो मतलब यहाँ पे दिखाई आपको ये दे रहा है कि काउंटर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर चार्टिकली भी देखें तो यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इतना देर से काउंटर एक कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन में था, बार बार 440 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, फेल हुआ था। और मुझे लगता है कि इस बार काउंटर ने वो ठान लिया है कि इसको सस्टेन करके ही छोड़ेगा। और बिल्कुल अब देखेंगे वो फेल हुआ था, वापस से आज का जो रैली है उससे भी आपको दिखाई देगा कि काउंटर में एक बड़ा मोमेंटम एंड यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड आपको बाइंग आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा वॉल्यूम जो आप देखेंगे 2 फरवरी को आया था, 2 फरवरी मतलब पूरे हफ्ते में जो इतना वॉल्यूम आया था वो इससे पहले कभी नहीं आया था। तो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है एंड वो रिजल्ट में भी आपको इस बार दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि इस काउंटर में फंडामेंटली चेंजेस आ रहा है, रिजल्ट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है एंड स्ट्रक्चरली भी वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप एक खरीदारी करके जा सकते हो। मोमेंटम में अगर आपको लेना है तो काउंटर अगर वापस से 500 के ऊपर एक बार सस्टेन करने लगे तो फिर आपको यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी देखिए, अगर ये काउंटर आज सस्टेन कर जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हाई था, हाई से थोड़ा नीचे आ चुका है ना, गैप भी था, तो ये BTST काउंटर बन सकता है। अगर काउंटर वापस से जो ऊपर से थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आया है, अगर उसको वापस से सस्टेन करे तो ये BTST काउंटर भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी देखिए, यहाँ पे आप धीरे धीरे काउंटर को बाय करके जा सकते हो। 200 DMA के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी एक पोजीशन बना के जा सकते हैं। अगले नतीजों की बात कर लेते हैं। गौरव सर, आपसे राय लूंगा। बासमती जो प्रोड्यूसर है KRBL, उसके भी नतीजे आ चुके। 371 का भाव है अभी शेयर प्राइस जो है। देखा जाए नेट प्रॉफिट तो अच्छी है, रिजल्ट के हिसाब से देखें 73% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू में निगेटिव दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और एबिटा भी देखें तो एबिटा तो पॉजिटिव है। सर कैसे देखते हैं KRBL के आफ्टर रिजल्ट दांव लगाया जाए या अवॉइड करके ही चले?
बिल्कुल, देखिए अभी के लिए तो आप अवॉइड करके चल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे जैसे लगता है कि स्ट्रॉन्ग एक राइस वॉल्यूम देखने मिल सकता है। मॉनसून हाँ थोड़ा लेट आया हुआ, लेकिन अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक स्ट्रॉन्ग राइस वॉल्यूम है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा अप मूव स्टॉक में देखने मिल सकता है। एंड जो ब्रांडेड बासमती का जो डिमांड है वो हमेशा से ही इंडिया में बना रहता है। आप अगर हाउस होल्ड देख लीजिए या फिर कमर्शियल देख लीजिए, ब्रांडेड बासमती का एक जो डिमांड रहता है वो बेहद शानदार रहता है। तो ओवरऑल जो आउटलुक है कंपनी का मुझे पॉजिटिव लगता है। हाँ, जिस तरीके का रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट करना चाहिए था उतना अभी आया हुआ नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का जो बयान है मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंपनी एक अच्छा खासा रिजल्ट दिखा सकती है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री की बात करें तो 365 तक का अभी आप वेट करके चले। 7 पॉइंट का ही मैं बात कर रहा हूँ। 7 पॉइंट के आसपास जो करेक्शन दिखेगा वहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मुझे नजर आता है निचले लेवल पर। अगर ये लेवल नहीं आते, स्टॉक ऊपर मूव करता है तो 384 का एक लेवल होगा जो ब्रेकआउट के लिए वेट करना होगा। तो निचले लेवल पर 365 के लिए बाय ऑन डिप के लिए वेट कर लीजिए। ऊपरी लेवल पर 384 का अगर ब्रेकआउट आता है, ये सस्टेन करता है, तो बिल्कुल इसमें एक फ्रेश एंट्री तब की जा सकती है। 405 का एक पहला टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हैं, 425 का दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। KRBL को अभी तो इग्नोर करें, लेकिन थोड़ा सा आने वाले समय पर इसको ट्रैक करके आप लोग जरूर चलिए।